इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे तड़कता भड़कता अगर कोई मुद्दा है तो वो है वंदे मातरम का मुद्दा। जी हाँ, वंदे मातरम, इसे एक बिल पेश किया गया है पार्लियामेंट में कि इसे राष्ट्रगीत घोषित किया जाए और राष्ट्रगान की जगह पर वंदे मातरम को गाया जाए। लेकिन इस पर मोदी सरकार को विपक्ष ने जबरदस्त अंदाज में जवाब दिया है। अब मुसलमानों के लिए एक बड़ी मुसीबत ये आती है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गा सकते हैं। क्यों नहीं गा सकते हैं, उसकी वजह भी है और उसमें कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिसकी वजह से मुसलमानों की अकीदे तौहीद पर फर्क पड़ता है। मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं और उसके अलावा ये सर किसी और की बारगाह में नहीं झुकाते हैं। लेकिन वंदे मातरम में कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिससे इस मातृभूमि की पूजना की बात की जाएगी और इसमें इसे पूज्य करार दिया गया है, दुर्गा कहा गया है, लक्ष्मी कहा गया है, यानी पूजने वाली बातें कही गई हैं और अल्लाह के अलावा मुसलमान किसी की इबादत नहीं करता है। यही वजह है कि आज ये बहुत ही तड़कता भड़कता मुद्दा बना दिया गया है। आइए आपको एक वीडियो में सुना देता हूं ताकि आपको ये पूरी हकीकत समझ में आ जाए कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं कहता है। पहले इस वीडियो को आप सुन लीजिए। लोग पूछते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं गाते हैं। ज्यादा बहस में ना पढ़ करके जब कोई आपसे कहे, कोई रिपोर्टर, कोई सियासतदान, कोई हिंदू भाई आपसे कहे कि आप वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो उनसे कहिएगा कि आप वंदे मातरम पढ़िए, मैं उसका तर्जुमा करता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्यों नहीं पढ़ता हूं। आज सदन में 150 साल पूरे हो गए वंदे मातरम को और कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा। सदन में बहस हो रही है वंदे मातरम को लेकर के और तमाम दलीलें खुद मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दे रहे हैं कि हम वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ते। लेकिन मैं आप तमाम लोगों से आज मैं उस वंदे मातरम की 3 लाइनों पर जरा गौर करूंगा और तर्जुमा बताऊंगा कि हम क्यों नहीं पढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि हम वंदे मातरम क्यों नहीं पढ़ते। अक्सर के हमारे कौम के लोग कह देते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं पढ़ते, लेकिन क्यों नहीं पढ़ते ये भी हम बताएंगे और नहीं पढ़ते इसकी वजह क्या है। मैं 3 लाइनों का तर्जुमा करूंगा, उसका ट्रांसलेट करूंगा, आप सुनिएगा। एक लाइन है, तही दुर्गा 10 प्रधारणी, यानी तू ही दुर्गा जो 10 हथियार उठाए हुए, यानी मातृभूमि को सीधे देवी के रूप में पुकारा जा रहा है सबसे पहले। दूसरा लाइन पे गौर करेंगे, कमला कमल दल वाहिनी, यानी तू ही लक्ष्मी कमल पर विराजमान है। यहां से लक्ष्मी देवी का दर्जा दिया जा रहा है मातृभूमि को। अब आखिरी लाइन, वाणी विंदा दायनी, यानी तू ही सरस्वती ज्ञान देने वाली, यानी इस लाइन में सरस्वती देवी कहा गया, लक्ष्मी भी कहा गया, दुर्गा भी कहा गया, सरस्वती भी कहा गया। तो इस मुल्क की वंदना करने के लिए, इस मुल्क की वंदना तो हम करते नहीं, आप इस मातृभूमि को लक्ष्मी बता रहे हैं, दुर्गा बता रहे हैं, सरस्वती बता रहे हैं, यानी अपनी आस्था हम पर थोप रहे हैं कि आप वंदना कीजिए। अरे भाई, हम इस मुल्क के संविधान को मानते हैं, इस मुल्क के कानून को मानते हैं। इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का कानून हमको ये इजाजत देता है कि आपको अपनी धार्मिक आजादी है, अपने धर्म के हिसाब से यहां चल सकते हैं, जी सकते हैं, धर्म को पालन कर सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा लग रहा है कि मुल्क में संविधान है ही नहीं, अपनी आस्था हम पर थोपी जा रही है और कहा जा रहा है कि इसकी पूजा करो, इसकी वंदना करो। हम ये कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता है, ये चमन है। यकीन मानिए, अल्लाह उसके रसूल के बाद सबसे बड़ा अगर किसी का मर्तबा है हमारी पूरी जिंदगी में, तो हमारे वालिदैन का, हमारे माँ बाप का हम पर है। लेकिन हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन इबादत नहीं करते हैं। हम अपने माँ बाप की इबादत नहीं करते हैं, लेकिन आप हमें इबादत करने पर मजबूर करा रहे हो, अपनी आस्था हम पर थोप रहे हो। तो साहब, हम आपकी आस्था नहीं मानने वाले, हम संविधान मानने वाले, हम कानून मानने वाले हैं। ये पूरा वंदे मातरम जो है शिर्क के लिबादे में बंधा हुआ है और हम तौहीद से जर्रा बराबर भी 1 इंच तौहीद में हम किसी को शरीक नहीं कर सकते हैं। और अगर हमने किसी को शरीक कर लिया तो हम ईमान से खारिज हो जाएंगे, हम मुसलमान नहीं रहेंगे। इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का कानून हमको इजाजत देता है कि हम वंदे मातरम पढ़े या ना पढ़े। तुम पढ़ो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप दिन रात वंदना करो, वंदे मातरम गली मोहल्ले चौराहे घर सब जगह पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कहो तुम भी पढ़ो, तो भाई ये हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस मुल्क के संविधान, इस मुल्क के कानून को हम मानते हैं। आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैंने सिर्फ 3 लाइन का तर्जुमा किया, जबकि आप पूरा वंदे मातरम का तर्जुमा करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ये पूरा वंदे मातरम शिर्क के लिबादे में बंधा हुआ है और हम शिर्क को जर्रा बराबर भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम तौहीद से जर्रा बराबर। इस्लाम में पैगंबर का मकाम बहुत बुलंद है, हत्ता कि अगर कोई पैगंबर को ना माने तो वो मुसलमान नहीं हो सकता है। लेकिन कोई भी मुसलमान पैगंबर के सामने सजदे के लिए सर नहीं झुका सकता है, इसलिए कि सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है
और किसी के लिए नहीं। माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन इस्लाम में माँ बाप के सामने भी सजदा करने की इजाज़त नहीं है। हाथ चूमे, कदम चूमे, अदब से देखे, मोहब्बत से रहे, ये सारी तालीमात हैं, लेकिन सर नहीं झुका सकते हैं। तो जब माँ के सामने, पैगंबर के सामने सर नहीं झुका सकते हैं, तो आप बताएं कि किसी धरती को, किसी ज़मीन को कोई मुसलमान कैसे दुर्गा माँ या कोई और माँ मान सकता है और इसकी पूजा कैसे कर सकता है। जहाँ तक बात है मोहब्बत की, तो हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, और इसकी दलील तुम्हें देखनी है तो देख लो, आज़ादी के वक्त से लेकर फजल हक खैराबादी की ज़िंदगी को देख लें, अल्लामा काफ़ी की ज़िंदगी को देख लें, इनायत काकोरवी की ज़िंदगी को देख लें, और भी आज़ादी के दौरान हमारे उलमा ने शहादत का जाम पिया है और बता दिया है कि इस देश के सच्चे सिपाही हैं मुसलमान, लिहाजा इन्हें शक की निगाह से न देखा जाए।